क्लास 9th का एक प्रश्न देखते हैं जो बहुपद से है। तो देखेंगे, सत्यापित कीजिए कि दर्शाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक हैं। अब ये दर्शाना है कि जो हमारा बहुपद है उसमें जो x का मान दिया हुआ है रखने पर यदि 0 आ जाता है तो वो क्या है, उसका शून्यक होगा, और यदि 0 नहीं आता तो उसका शून्यक नहीं होगा। तो देखेंगे हम पहला हमारा जो बहुपद है px बराबर 3x + 1, यहाँ x का मान दिया हुआ है तो यहाँ हम लिख लेते हैं x बराबर -3 1/3 या -1/3। अब देखते हैं यहाँ x का मान कितना है, तो यही हम रख देंगे -1/3। जहाँ x होगा तहाँ हम क्या रख देंगे, -1/3 रख देंगे। देखेंगे 3 इसके बीच में गुणे का चिन्ह छुपा है तो रख देंगे हम, और यहाँ देखेंगे माइनस, तो इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं कोष्टक में लगा करके -1/3 और +1, ये देखते हैं। अब यहाँ देखते हैं गुणे में है तो ये कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 से 3 कट जाएगा, तो ये -1 करने 1 और +1, तो यहाँ भी 0 प्राप्त हो गया। तो क्या है, यहाँ हम लिखेंगे बहुपद में शून्यक है, बहुपद में शून्यक है। अब हम दूसरा देख लेते हैं, यह है px बराबर 5x -पाई, और ये हमारा जो x का मान दिया हुआ है यह है 4/5। तो यहाँ हम x का मान क्या है 4/5 क्या करेंगे, हम रख देंगे। तो जहाँ जब 4/5 रख देंगे तो यहाँ देखेंगे जहाँ x होगा तहाँ हम क्या रख देंगे, 4/5 रख देंगे। तो देखेंगे यहाँ 5 × 4/5 और माइनस ये हमारा है पाई, 5 से 5 काट देंगे तो ये बचेगा हमारा, ये हो जाएगा 4 - पाई। अगर इसको भी हम हल कर लें तो देखते हैं, इसका मान रखेंगे तो जो भी वो 0 के इक्वल नहीं होगा। तो यहाँ हमारा मान लिया जाए इतना ही मान आ गया, तो हम लिख देंगे बहुपद में शून्यक नहीं है। अब यहीं हम तीसरा देख लेते हैं, देखेंगे तीसरा हमारे पास ये है px बराबर बहुपद दिया हुआ है x² और -1 का x का मान दिया हुआ है, एक बार +1 तो एक बार -1। अब दोनों मानों को रखेंगे, दोनों स्थितियों में हम देखेंगे कि शून्यक है या नहीं है।
p बराबर एक बार +1 रख के देखेंगे, तो यहाँ हम +1 रखेंगे तो ये हो जाएगा +1 का स्क्वायर और -1। तो यहाँ 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, और यहाँ प्लस लिख लेता हूँ, और ये हो जाएगा -1। तो ये दोनों जो हम घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये हमको 0 प्राप्त होगा। यहाँ हम दूसरी स्थिति में भी यहाँ देख लेते हैं हम। p यहाँ रख देंगे हम मान, हम यहाँ -1, तो यहाँ रखेंगे तो -1 पे स्क्वायर लगाएंगे और ये हो जाएगा -1। तो यहाँ देखते हैं हम, माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा तो +1 होगा, ये -1 होगा। तो यहाँ भी हमको 0 प्राप्त हो रहा है। अब यहाँ हम लिख देंगे बहुपद के शून्यक हैं। अब हम चौथा देखेंगे, जो हमारा ये है px बराबर बहुपद है x + 1 ब्रैकेट में x - 2, और x बराबर दिया हुआ है एक बार -1 और एक बार 2। रख देते हैं मान, हम एक बार -1 को रखेंगे तो यहाँ -1 रख के देखते हैं, तो ये -1 + 1 और ये -1 और ये -2। तो अब ये देखेंगे हम, यहाँ एक 0 हो गया तो ब्रैकेट में 0, और ये यहाँ देखते हैं 2 1 3 -3, जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो 0 प्राप्त होगा। दूसरा भी देख लेते हैं रख करके, तो दूसरा हम देखेंगे 2 रख करके, तो यहाँ 2 + 1 एक ब्रैकेट में और 2 - 2 एक ब्रैकेट में, तो यहाँ हो जाएगा 2 1 3 और यहाँ 0, तो ये हम जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो 0। यहाँ भी हम लिखेंगे कि क्या है, ये बहुपद के शून्यक है। अब हमारा पांचवा जो प्रश्न है, ये पांचवा जो हमारा प्रश्न है, px बराबर जो बहुपद दिया हुआ है वो x² और यहाँ x बराबर दिया हुआ है 0, तो यहाँ 0 का स्क्वायर 0 ही होगा, तो ये हो जाएगा। यहाँ भी हम देखेंगे ये भी बहुपद के शून्यक है, बहुपद के शून्यक है। अब छठवां हमारा बचा और लास्ट बचा हुआ है, हम देखेंगे px बराबर है lx + m, और बराबर x का मान दिया हुआ है -m/l। यहाँ रख देंगे हम -m/l। अब रखेंगे यहाँ l गुणे -m/l और +m, तो l से l कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा -m और +m, तो ये हो जाएगा, दोनों घट जाएगा तो ये हो जाएगा 0। ये भी क्या है, लिख देंगे बहुपद के शून्यक है।
आशा करते हैं आप लोग को ये समझ में आया होगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करना ना भूलें।